मैं आप सबों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं लेंटन मेडिटेशन या लेंट ध्यान में कि इस नए एपिसोड में मैं आज बात करने वाला हूं उपवास के बारे में। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा या हम लोगों ने विचार किया कि मानव भी एक प्रकार से प्रकृति का एक अंग है। एक वृक्ष में फल लगते हैं तो एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरता है। छोटा पौधा एक बड़ा वृक्ष बनता है और एक बड़े वृक्ष बनने के बाद वो अपने फल को देना आरंभ करता है। मानव जीवन में भी आत्मिक फल लगते हैं और एक प्रक्रिया से होकर गुजरता है। इसके पहले एपिसोड में मैंने उस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले औजार के बारे में बातचीत की थी, अर्थात प्रार्थना के बारे में। अब आज मैं बात करूंगा फास्टिंग या उपवास के बारे में। उपवास के बारे में यदि हम पवित्र बाइबल में खास करके नए नियम में देखें तो सबसे बड़ा उदाहरण हम यहां पाते हैं यीशु ख्रिस्ट का, जो हमें मिलता है मत्ती 4 अध्याय में। इस उपवास के क्रम में हम देख पाते हैं यीशु ख्रिस्ट के उस उपवास के माध्यम से वो एक प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं जहां पर वो अपने इंद्रियों पर विजय पाते हैं और अपने सृष्टिकर्ता से बातचीत करते हैं। इस प्रकार से यीशु ख्रिस्ट यहां स्वयं को वो देख पाते हैं, अपने उद्देश्य को वो समझ पाते हैं और तब उसके जीवन से वो सारी बातें धीरे धीरे दूर होती हैं। 4:11 पद में लिखता है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। मानो उपवास और प्रार्थना यीशु ख्रिस्ट को फिर से अपने सृष्टिकर्ता के करीब लेकर के आता है, जहां पर वो अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से वो स्मरण करते हैं, बल पाते हैं, आत्मिक बल पाते हैं और अपने कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। हम यहां यीशु ख्रिस्ट के उपवास के बारे में जब पढ़ेंगे तब हम कुछ बातों को पाएंगे। खास करके हिंदी बाइबल में लिखता है कि परीक्षा के बारे में या किसी वर्षन में परखने वाले के बारे में, टेम्पटेटर के बारे में हम यहां पाते हैं, परखने वाले के बारे में। तो ये सारी बातें जो हैं उपवास के बारे में, यहां यीशु ख्रिस्ट के बारे हम देख पाते हैं, यीशु ख्रिस्ट के जीवन में देख पाते हैं, एक बदलाव को देख पाते हैं। मत्ती 6 अध्याय का 16 पद में यदि हम पाएं तो यीशु ख्रिस्ट अपने चेलों को उपवास के बारे में शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि उपवास के साथ जो प्रचलित धारणाएं हैं या दिखावे का जो उपवास है, जो उपवास एक माध्यम बन गया है दिखाने का, उससे वो उन्हें परहेज करने को कहते हैं। आरंभिक कलीसिया के इतिहास में यदि हम बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना आरंभ करें तो खास करके प्रेरितों के काम की किताब जो है वो आरंभिक कलीसिया का इतिहास है। कैसे आरंभिक कलीसिया यरूशलेम से निकल करके अन्य प्रदेशों में फैलती है, उसके बारे में है। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसके 2 और 3 पद को पढ़ने से हमें मिलता है कि जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। उनके कलीसियाई जीवन में उपवास और प्रार्थना अभिन्न अंग हुआ करते थे। किसी फैसले को लेने से पहले, चुनौती से पहले या किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले वो उपवास प्रार्थना में समय बिताया करते थे। यहां हम इस पद में पाते हैं बरनबास और शाऊल को एक काम के लिए अलग किया जा रहा है, लेकिन उसके पहले फैसले लेने से पहले वो उपवास प्रार्थना कर रहे हैं। ये आरंभिक कलीसिया में एक बड़ा अभिन्न अंग माना जाता था। सारी बातें, सारा कार्य प्रार्थना और उपवास के साथ की जाती थी। यदि 14 अध्याय को देखें, 14 अध्याय प्रेरितों के काम 14 अध्याय 23 पद, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं।
लिखता है, यहां पर हम पाएंगे 14 का 23 पद में, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंप दिया जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। सारी बातें कलीसिया का संचालन में उपवास प्रार्थना का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। आरंभिक कलीसिया में चेले या प्रेरित जो थे वो ताकत पाते थे, आत्मिक ताकत पाते थे, चुनौतियों का सामना करते थे, सताहट को झेलते थे। पौलुस अपने पत्र में बहुत जगह वो इस बात की चर्चा करते हैं कि वो उपवास और प्रार्थना के साथ इन बातों का सामना कर रहे हैं। तो आरंभिक कलीसिया में उपवास प्रार्थना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता था। मेरे प्रियो, हम इस लेंट के गंभीर काल में जब आ गए हैं और हम भी यदि ये इच्छा रखते हैं कि हम भी एक फलदायी वृक्ष के समान अपने मानव जीवन में आत्मिक फल पैदा करें, तो उसके लिए प्रार्थना के साथ साथ उपवास भी एक महत्वपूर्ण औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम केवल उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो यह फास्टिंग ना होकर डाइटिंग में बदल जाता है, जहां पर अपने शरीर की देखभाल के लिए या वजन कम करने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए हम अपने भोजन का त्याग कर रहे हैं। फास्टिंग या उपवास तभी अर्थपूर्ण है जब वो प्रार्थना के साथ किया जाए, अर्थात शरीर का शुद्धिकरण और आत्मा का प्रभु के साथ मिलना। शरीर और आत्मा दोनों एक साथ अपने सृष्टिकर्ता से मिलते हैं। वास्तव में उपवास को भोजन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन उपवास में सबसे जो प्रमुख सिद्धांत है वो है आत्म संयम का सिद्धांत। आत्म संयम का सिद्धांत यदि हम पवित्र बाइबल को देखें, पलटे दानियल उसके 10 अध्याय और 3 पद में लिखता है, दानियल अपने बारे में लिखता है, उन दिनों में मैं दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया, ना मांस या दाखमधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। ये स्पष्ट कहता है, यहां पर ये वर्णन मिलता है कि ये उपवास का एक रूप है जहां पर वो अपने आरामदायक स्थिति से निकल करके अपने शरीर को, अपने मन को वो कष्ट दे रहे हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है उससे उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया है। ये आत्म संयम का एक अच्छा उदाहरण है। उपवास का प्रमुख सिद्धांत है आत्म संयम। यशाया 58 अध्याय उसके 3 पद से यदि हम पढ़ना शुरू करें तो बड़ा स्पष्ट वर्णन यहां पर मिलता है। यशाया यहां स्पष्ट करते हैं कि कौन सा तरीका अनुचित है और कौन सा तरीका उचित है, और इसमें भोजन के अलावा वो उस इंसान के या उस व्यक्ति के आचरण पर भी बात करते हैं। मूल में आत्म संयम की बात यहां पर आ रही है। बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि वो इस बात को बताते हैं कि ना केवल अपने भूख पर नियंत्रण, लेकिन उसके साथ साथ अपने व्यक्तिगत जीवन के व्यवहार, विचार, आचार पर भी नियंत्रण। कुल मिलाकर के आत्म संयम की बात यशाया भविष्यवक्ता करते हैं, और तब इन्हीं बातों को हम याकूब की पत्री में भी पाते हैं। जब हम उपवास के साथ साथ प्रार्थना करते हैं तो ये एक बहुत ही प्रभावकारी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यीशु क्रिस्त अपने चेलों को कहते हैं कि उपवास प्रार्थना के द्वारा ही कुछ बातें की जाती हैं। मेरे प्रियो, अपने पुरोहिताई के कार्य में मैंने इस उपवास प्रार्थना को परखा है। पेरिशों में रहते हुए मैंने बहुत सारी समस्याओं का सामना
इस उपवास प्रार्थना के द्वारा किया है और मैंने फल पाया है। यह मेरी व्यक्तिगत गवाही है। आज भी जिस कलीसिया में मैं हूं, उस कलीसिया में शुक्रवार का दिन उपवास प्रार्थना के लिए निश्चित किया गया है और उसका फल मैं देख पाता हूं। वर्तमान समय में यदि हम उपवास के बारे में बात करें, उसके प्रमुख सिद्धांत के बारे में बात करें, अर्थात आत्म संयम, तो हमें किन बातों में आत्म संयम या उपवास करने की आवश्यकता है? आप उन क्षेत्रों को पहचान सकते हैं। हो सकता है वो क्षेत्र है सोशल मीडिया का। अपने स्मार्टफोन के जरिए हम बहुत सारी बातों को देख पाते हैं, हम उनको कम कर सकते हैं, अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, और वो सारी बातें जिनके बगैर हम नहीं रह पाते हैं। हो सकता अच्छा भोजन, दानियल की किताब में हमने पढ़ा। हो सकता है ऐसे मांसाहारी भोजन जिसके बगैर हम अपने भोजन की कल्पना नहीं कर सकते। मूल में यही बात है कि उन बातों से अपने आप को दूर हटाना जिसके ऊपर हम पूरी तरह आश्रित हैं, या हमें ऐसा लगता है कि हम उनके बिना नहीं रह सकते, उपवास की श्रेणी में आ जाते हैं। उपवास का संबंध देह से है, कोई इसमें शक की बात नहीं है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसका संबंध मन से है। और आत्म संयम की बात तो हमारे मन से आरंभ होती है। एक छोटी कहानी के साथ मैं इस वक्तव्य को समाप्त करूंगा, और वो कहानी एक गुरु की है, एक आश्रम की है जहां पर वो अपने चेलों के साथ रहते हैं। और गुरु ने अपने शिष्य को कहा है कि हमें संयम के साथ और उपवास के साथ दिन बिताना है, और दिन निश्चित किए गए हैं। और वो सारे कोई अपने गुरु के साथ यात्रा में निकले। एक गांव की तरफ वो जा रहे थे, लेकिन सभी उपवास में थे, और गुरु ने उन्हें आदेश दिया था कि संयम के साथ रहें। और तब जब वो गांव के करीब पहुंचे, प्रवेश करने के पहले पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक नदी है और नदी में बाढ़ आई हुई है। तब उन्होंने देखा कि नदी के किनारे पर एक महिला खड़ी है। देखने में वो महिला खूबसूरत थी, और वो भी नदी पार करके गांव की तरफ जाना चाह रही थी। शाम होने वाला था। गुरु ने तुरंत वो आगे बढ़े और गुरु ने उस महिला को अपने कंधे पर बैठा लिया, और बड़ी आसानी से उसने उफनती हुई नदी को उसने पार कर लिया। उसके पीछे पीछे चेले भी चले और सभी ने नदी को पार कर लिया, और उस उफनती हुई नदी से सभी पार लग गए और गांव में प्रवेश कर गए। लेकिन अब उनके चेलों के हृदय में बड़ा तूफान मचा हुआ था। उस नदी का तूफान अब उनके हृदय में था कि हमारे गुरुजी ने हमें बताया था कि संयम और उपवास रखना है, और गुरुजी ने उस स्त्री को अपने कांधे पर बैठा लिया और वो गांव में प्रवेश किए। शाम हो गई, गांव वालों ने उन्हें ठहराने का इंतजाम किया, और शाम की प्रार्थना के लिए वो फिर से एकत्रित हो गए। सभी के चेहरे पर प्रसन्न का चिन्ह था, सभी के हृदय में सवाल थे, और गुरुजी ने इस बात को भांप लिया। उसने चेलों से कहा कि तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? तब एक चेले ने बड़े हिम्मत करके पूछा कि गुरुजी, आप तो हमें संयम और उपवास के बारे में बताए थे, और उसने कहा था कि इस समय को हमें उपवास और संयम में बिताना है, लेकिन उस स्त्री को आपने कांधे पर बैठा करके नदी पार करा दिया। गुरुजी ने उनकी तरफ देखा, कहा कि उस स्त्री को तो मैंने नदी के इस पार गांव पहुंचने पर उतार दिया, लेकिन अब तक आप सभी उस युवती को अपने हृदय में बैठाकर यहां तक लेकर के आए हैं। उपवास और संयम का संबंध शरीर से है, लेकिन उसकी शुरुआत मन से होती है। मेरे प्रियो, जब हम इस उपवास प्रार्थना में प्रवेश करते हैं, ध्यान दें, केवल भोजन छोड़ देना उपवास या फास्टिंग नहीं, ये डाइटिंग है, जो कि आपके शरीर के लिए लाभदायक होगा। लेकिन जब उसके साथ प्रार्थना करते हैं, आत्म संयम का जीवन व्यतीत करते हैं, तो यही सही मायने में
हमारे इस उपवास को एक अर्थ प्रदान करता है। लेंट के गंभीर काल में जब हम फिर से अपने सृष्टिकर्ता से जुड़ते हैं, ये उपवास, प्रार्थना के साथ उपवास एक औजार के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सृष्टिकर्ता से जुड़ने के लिए। और निश्चय हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं कि हम भी एक फलदायी वृक्ष के समान बन जाएं, हम भी आत्मिक फलों को देने वाले बन जाएं। आइए हम जब अपने इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, अपने आंखों को बंद करें, हम सोचें या जांचें कि हमें किन किन क्षेत्रों में उपवास करने की आवश्यकता है, किन किन क्षेत्रों में आत्म संयम की आवश्यकता है। हम उपवास और आत्म संयम को एक दूसरे के साथ बदल सकते हैं, एक ही अर्थ में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जब गीत को सुनते हैं, हम उन क्षेत्रों को पहचानने की कोशिश करें और उनमें आत्म संयम रखें। और निश्चय हम भी एक फलदायी वृक्ष के समान आत्मिक फलों से लद जाएं। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा। तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन बसने पाएगा। जो खराई से चलता, धार्मिकता के काम है जो करता। जो खराई से चलता, धार्मिकता के काम है जो करता। अपने हृदय से जो सदा सत्य है कहता, जो ऐसी चाल चलता है, जिसका मन प्रभु में लगा है, वो कभी ना गिरेगा, ना कभी डगमगाएगा, ना कभी डगमगाएगा, ना कभी डगमगाएगा। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा। तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। हे परमेश्वर,